गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट कैसे क्या होती है। ठीक है ना, कब इसे बनाया गया था, सबसे पहले कहाँ पर इसको लागू किया गया था। ठीक, अब लोकल गवर्नमेंट दो तरह की होती है। एक रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो गाँव में होती है, और दूसरा है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो कि टाउन्स और सिटीज़ में होती है। तो ये दो तरह की गवर्नमेंट होती है लोकल, एक रूरल और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज, जिसमें कि रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ चीज़ें बनाई गई थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक तो ये कहा गया था कि इनके रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट के, कि यानी कि एवरी 5 ईयर्स के बाद। दूसरा, इसमें एससी और एसटी को उनकी पॉपुलेशन के बेस पर रिजर्वेशन दिया गया। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें वीमेंस को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। इसके अलावा एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। तो ये कुछ उसमें चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा एक सबसे मेन और था कि 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि लोकल गवर्नमेंट 3 तरह की होगी। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होगी वो 3 तरह की होगी। एक विलेज लेवल पर जिसे हम पंचायत बोलते हैं, दूसरी जो होगी वो ब्लॉक लेवल पर जिसे ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और थर्ड जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसे कि जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि जो पंचायत होती है उसका कंपोजिशन कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें पंचायती राज का क्या स्ट्रक्चर था कि 3 तरह का वो बता रखा है। सबसे पहले था जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, जिसमें कि चेयरपर्सन और पंचायत समिति के सभी मेंबर्स होंगे। दूसरा बनाया था पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और थर्ड जो बनाया था विलेज पंचायत जो कि ग्राम सभा के द्वारा चुनी गई होती है और विलेज लेवल पे होती है। तो आज हम विलेज पंचायत के रिगार्डिंग बात करेंगे, ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग। देखिए विलेज लेवल पर क्या होती है, ग्राम पंचायत। ओके, बाय द पंचायती राज एक्ट 1993 2 बॉडीज आर एस्टेब्लिश्ड एट विलेज लेवल कि 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें गांव विलेज लेवल पर 2 वो बनाई गई थी बॉडीज जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी, एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत। अब देखो ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा उन सभी लोगों का ग्रुप है जो कि 18 ईयर्स से ऊपर के, यानी कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं गांव में रहने वाले, उन सभी के ग्रुप को ग्राम सभा बोला जाता है। और ग्राम पंचायत को चुनते कौन है, ग्राम सभा के मेंबर्स ही उसको चुनते हैं। आप दूसरे वे में कह सकते हो कि जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है वही लोग वोट देते हैं, तो उन लोगों के ग्रुप को ही ग्राम सभा कहा जाता है। देखिए ग्राम सभा इज द बेसिक यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल अडल्ट रजिस्टर्ड वोटर इन द पंचायत एरिया कि पंचायत के एरिया में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी कि जो वोटर्स हैं, उन सभी के ग्रुप को ग्राम सभा कहा जाता है। हाउएवर माइनर्स एंड ल्यूनेटिक्स आर नॉट मेंबर ऑफ ग्राम सभा कि जो थोड़ा या तो माइनर्स है यानी कि 18 ईयर्स से कम है, या ल्यूनेटिक है थोड़ा अनसाउंड माइंड है, तो वो ग्राम सभा के मेंबर्स नहीं होते। ईच ग्राम सभा मीट्स ट्वाइस ए ईयर कि हर ग्राम सभा साल में 2 बार मिलती है, वंस इन खरीफ एंड देन इन रबी कि एक बार खरीफ सीजन में और एक बार रबी यानी सर्दी गर्मी। द कोरम ऑफ मीटिंग इज़ 1/5 मेंबर, और कोई भी जब इनकी मीटिंग होती है तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनका कम से कम 1/5 मेंबर होना चाहिए, यानी कि टोटल मान लो 100 वो है ग्राम सभा के टोटल मेंबर्स 100 है, तो 1/5 उसका लगभग 20 मेंबर्स मिनिमम वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। इट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज कॉल्ड, और ये किसको चुनते हैं, ग्राम पंचायत को। अब देखिए पहले देखिए ग्राम सभा के काम क्या होते हैं। टू अप्रूव बजट फॉर द एनुअल ईयर कि पूरे साल के लिए जो पंचायत का बजट होता है उसे अप्रूव करते हैं। टू कंसिडर लेवाइंग ऑफ न्यू टैक्स कि कोई भी नया टैक्स लगाना होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
टू स्टडी द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल, कि पिछले साल में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ पर पैसा लगा, उसका जांच पड़ताल करते हैं। टू इलेक्ट ग्राम प्रधान, कि सरपंच और बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनको चुनते हैं। टू रिमूव ग्राम प्रधान, और अगर सपोज करो कहीं पर भी ग्राम प्रधान सही ढंग से काम नहीं कर रहा है सरपंच, तो उसे हटाया जा सकता है। टू रिव्यू ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज, और विलेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको रिव्यू करते हैं। ये ग्राम सभा का काम था। लेकिन आजकल अगर हम बात करें, ग्राम सभा लगभग खत्म हो चुकी है, अब ग्राम सभा का कोई रोल ही नहीं रहा है। अब देखिए विलेज और ग्राम पंचायत, द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ ग्राम सभा जिसको चुनती है उसे ग्राम और विलेज पंचायत कहते हैं। अब इसका कंपोजिशन कैसे होता है कि इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, की ग्राम सभा के द्वारा इनके मेंबर्स को चुना जाता है। इसमें एक सरपंच होता है और एक वाइस उप सरपंच आप कह सकते हो, कई जगह होता है कई जगह नहीं भी होता है, ठीक है, जिसको कि ग्राम सभा के मेंबर्स ही चुनते हैं। द नंबर ऑफ द अदर मेंबर्स इन द पंचायत आर फिक्स्ड बाय द स्टेट। अब पंचायत के बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, भाई जितने वार्ड बनाए गए उतने मेंबर्स उसके हो जाते हैं, पॉपुलेशन के बेस पर है जनरली ये। सीट्स आर रिजर्व, अब देखिए SC ST को के लिए उनकी पॉपुलेशन के बेस पर सीट रिजर्व है, और वीमेन के लिए 1/3 रिजर्व है। कि मान लो अगर कहीं पर 10 टोटल वो है मेंबर्स को चुना जाना है, तो उनमें से 3 जो होंगी मेंबर्स होंगी वो फीमेल होंगी, यानी कि वीमेंस के लिए 3 सीट्स फिक्स है। टेन्योर इसके बात करें कि इसका जो टाइम पीरियड होता है 5 साल का होता है। अगर ये 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शंस कराना ज़रूरी है। मीटिंग्स जनरली ये मंथ में एक बार मिलते हैं, और डिसीजन जो भी लेते हैं मेजोरिटी के ऊपर भी, जिस पर अधिकतर एग्री करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 10 है, 10 में से 6 मोर देन 5 मतलब हाफ से ज़्यादा अगर एग्री है तो वो प्रपोजल फिर पास माना जाता है, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत की जनरली एक उसका कंपोजिशन है कि किस तरह से वो बनता है। अब इसके आते हैं फंक्शंस की ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है। सबसे पहले ऑब्लिगेटरी में क्या था, दीज इंक्लूड प्रोविजंस फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि इसका एक जो मेन काम है वो क्या है कि साफ पानी की व्यवस्था करना, ठीक है। हेल्थ केयर की व्यवस्था करना, सेटिंग अप ए हेल्थ सेंटर, की गांव में एक हेल्थ सेंटर ओपन करवाना, अरेंजमेंट फॉर प्राइमरी एजुकेशन स्कूल, ड्रेनेज सिस्टम इनकी व्यवस्था कराना, स्ट्रीट लाइट्स और रोड्स जो हैं फुटपाथ वगैरह उनका ध्यान रखना। तो गांव के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको मेन उन पर अपना फोकस करती है एक चीज़। दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शंस की गांव को डेवलप करने के लिए जैसे इरिगेशन स्कीम्स हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई एग्रीकल्चरल प्लान्स बनाए हैं उनको वहाँ पर लागू करवाना, बिजली की व्यवस्था कराना, वोकेशनल एजुकेशंस की वहाँ के जो गांव के युवा जो होते हैं उन्हें कोई भी किसी भी काम की शिक्षा देना, स्मॉल स्केल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कराना, और वेलफेयर स्कीम्स यानी कि गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स को लागू करवाना। ये जनरली उसके जो डेवलपमेंटल फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी में अगर बात करें, बर्थ, डेथ और मैरिज का रिकॉर्ड रखना, कि कितनों की डेथ हो गई, कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, कितनों की मैरिज हुई है, ये सारा रिकॉर्ड रखती है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, गाँव में किसी प्रकार की कोई आप कह सकते हो कि घटना ना हो गलत। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ चौकीदार, कि चौकीदार को अपॉइंटमेंट करना, ये जनरली उसका काम होता है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशनरी फंक्शंस कुछ इसके अलावा और अलग जो है कि दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक लेवलिंग ऑफ पिट्स, की गड्ढे वगैरह हैं उनको भरवाना, ट्री प्लांट कराना, प्लांटेशंस, ठीक है, लाइब्रेरी ओपन करना, या इसके अलावा जब भी फेमाइन वगैरह पड़ता है तो उस समय रिलीफ, लोगों को हेल्प सहायता प्रोवाइड कराना, कि अनाज वगैरह ये चीज़ें, ये सारा काम जो होता है उसका होता है पंचायत का गांव के रिगार्डिंग। और ये इन कामों के लिए जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन्हें पावर देती है और उसके बेस पर ही अपने इस काम को करते हैं, उन्हें पैसा भी देती है। इसके अलावा न्याय पंचायत यानी कि गांव में कोई भी झगड़ा वगैरह होता है तो उसको पुलिस तक ना जाकर खुद ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। कि एट टाइम पंचायत प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू विलेजर्स, कि लोगों को छोटी मोटी चोरियाँ हो जाती है, फुटपाथ के रिगार्डिंग है, या कोई गलत काम कर रहा है ऑक्यूपेशन, तो
तो उनको जनरली ये खुद ही सॉल्व कर लेते हैं और वो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं कि उनमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता, क्योंकि कोर्ट और अगर पुलिस में तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है उसके लिए, लेकिन वहाँ पर इतना जल्दी टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं। तो ये उसके न्याय पंचायत वाले काम है। इसके अलावा अब बात आती है कि ये काम तो कर रही है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कि भाई जितने भी ये डेवलपमेंट प्लान्स कर रही है या लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, फुटपाथ रोड वगैरह बना रही है, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है। अब देखो, पैसा जो सोर्स ऑफ इनकम है इसकी, टैक्सेस फ्रॉम प्रॉपर्टी, गुड्स, लैंड एंड कैटल, कि गांव के लोगों से ये टैक्स लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जैसे हाउस टैक्स वगैरह हम कहें, गुड्स के ऊपर, लैंड के ऊपर, कैटल्स के ऊपर टैक्सेस वगैरह लिए जाते हैं, वो इनकी इनकम का एक साधन है। इसके अलावा टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स इन फेयर्स एंड मेक लिफ्ट बाज़ार, की मेले वगैरह लगते हैं तो उनमें जनरली जो पंचायत की ज़मीन होती है वहाँ पर ये एक मेले लगाए जाते हैं, तो उनसे कुछ आप कह सकते हो टैक्सेस लेती है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम रेंटिंग आउट बारात घर, रेस्ट हाउस, कि गांव में बारात घर या रेस्ट हाउस वगैरह होते हैं जहाँ पर कि बारात वगैरह इस तरह के फंक्शन वगैरह होते हैं, तो वह उसके लिए वहाँ से पैसा लेती है। इसके अलावा पार्ट ऑफ लैंड रिवेन्यू कलेक्टेड बाय स्टेट, कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो रिवेन्यू लेती है, टैक्सेस लेती है ज़मीन के ऊपर, तो उसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को देती है। फाइन इम्पोज्ड ऑन ऑफेंडर्स, कि जैसे कई बार हमने पढ़ा है ना, न्याय पंचायत होती है कि किसी ने कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है तो उन पर उनका सॉल्यूशन करती है, तो उन पर कईयों पर फाइन भी लगाती है, तो उससे जो फाइन आता है वो पंचायत अपने पास रखती है। इसके बाद है ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइंड बाय स्टेट, कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, हमने पहले पढ़ा था। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के उसके ऊपर जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पंचायत को पैसा अवेलेबल कराती है। ठीक है, तो इस तरह से इनका पैसा आता है और उस पैसे को ये अपने डेवलपमेंट प्लान्स में यूज़ करते हैं। तो ये एक पंचायत का कंपोजिशन है कि पंचायत इस तरह से बनती है। इतने मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स पॉपुलेशन के ऊपर होते हैं, कि जैसे एक वार्ड में कह दिया कि भाई 700 मेंबर्स होंगे, 700 वो होंगे, लोग होंगे, तो अगर मान लो 7000 है तो उसके अकॉर्डिंग 9 वार्ड्स बना दिए, 10 वार्ड्स बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से जब गवर्नमेंट उसका वहाँ पर वार्ड्स अपने जो मेंबर्स होती है उनको चुनती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।